हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये बड़ी जानकारी दी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। राजधानी बेरूत के पास हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला के कमांडर के बंकर को निशाना बनाया गया था। तो उस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत से ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया है। ये जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्स ने दी है। तो लेबनान पर इजराइल हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई है। इजरायली वायुसेना ने शुक्रवार शाम लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसमें हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर भी हमला किया गया। हमलों के बाद आज आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह कल बेरूत में हुए हवाई हमले में मारा गया है। आपको बता दें, इस हमले ने लेबनान की राजधानी को हिला के रख दिया था और शहर के ऊपर धुएं के घने बादल छा गए थे। कई हमलों में कई अन्य लोग भी हताहत हुए। इजरायली हमलों में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। यह हिजबुल्लाह और इस्राएल के बीच संघर्ष के लगभग 1 साल में बेरूत में सबसे बड़ा हमला था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं केएम शर्मा। केएम, हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की हत्या के बाद अब दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका बहुत तेज हो गई है। अब नसरुल्लाह की मौत के बाद अब आगे क्या? की मौत के बाद निश्चित तौर पे जो उनके आतंकी संगठन है और जो इनका एक पूरा आपस में इनका जो एक तरीके से गठबंधन है, वो लोग और सक्रिय होंगे। और इसकी बात जब यूएन में चर्चा हो रही थी तो लोगों ने कहा था कि अगर आप वैश्विक विकास की बात करते हैं तो इसके लिए आपको आतंकवाद को या जो तमाम ऐसे आतंकी संगठन जो विश्व के लिए खतरा है, जो समाज के लिए खतरा है, उनको निपटना पड़ेगा। और ख़ास करके जब इजराइल में नेतन्याहू जब बात कर रहे थे और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने नसरुल्लाह को मार गिराया तो हिजबुल्लाह को एक तरीके से कहें कि कमर उनकी तोड़ दी है। लेकिन उनके पास सेकेंड इन कमांड ऑलरेडी तैयार करके वो रखते हैं, जिसका नाम का ऐलान हो जाएगा। सबसे पहली बात तो अभी ये ऐलान नहीं कर रहे हैं, ये स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि उनको मार दिया गया है, लेकिन कोई ना कोई उनका दूसरा जो सेकेंड इन कमांड है उसको कार्यभार दिया जाएगा। और कार्यभार देने के बाद उनका सबसे पहला काम होता है रिटेलिएशन का। और जब रिटेलिएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपने सवाल किया कि साउथ एशिया में इसकी तबाही देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विश्व इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि जिस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे अलकायदा हो, तो उसको जब तक आप कर्व नहीं करोगे इस तरीके के परिणाम आते रहेंगे। और आईडीएफ जैसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो एक्शन लिया है वैसे और तमाम एक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी केएम, और 1 साल में बेरूत में सबसे बड़ा हमला था। कहा जा रहा है नसरुल्लाह की बेटी की भी मौत हो गई है इस पूरे हादसे में। उनके बेटे की मौत की खबर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आमतौर पे ये ट्रेंड है कि आतंकी संगठन जब ऐसे कोई हत्या होती है या जब कोई ऑपरेशन होता है तो वो क्लियरली बताते नहीं है कि इसमें कौन कौन मारे गए हैं। लेकिन जो खबर है कि उनकी बेटी की हत्या हो गई है और आईडीएफ ने इस बात की घोषणा की है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अब जो है नसरुल्लाह विश्व को नहीं डरा पाएगा। और हिजबुल्लाह की बात अगर करें तो इजराइल में और तमाम ईरान जैसे तमाम जगहों पर ये बहुत अपना आतंक का एक पर्याय बन गया था और लोग कहते थे कि हिजबुल्लाह कुछ भी कर सकता है। तो जिस तरीके से यूएन के बैठक के दरमियान एक बड़े आतंकी की हत्या हुई है या उसको मार दिया गया तो वो एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, खास करके तब जिसमें जो बाइडेन और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड इन अ बैटल ग्राउंड। तो निश्चित सी बात है कि जो लोग कह रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका परिणाम आगे और भी देखने को मिलेगा। जी केएम, और खास बात यह है कि हमला उस वक्त हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दुनिया भर के नेता जुटे हुए हैं। इजराइल में नेतन्याहू बोल रहे थे, उधर उनका ऑपरेशन चल रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे इनका कोऑर्डिनेटेड एक्शन था और उस कोऑर्डिनेटेड एक्शन में उनका जो टारगेट था, टारगेट को उन्होंने अचीव कर लिया। तो इजराइल के लिए या नेतन्याहू के लिए बहुत एक तरीके से कहूँ कि आज के लिए खुशी की बात है, सफलता की बात है। उससे बड़ी बात यह है कि जब विश्व एक पैमाने पे एक पटल पे बैठ के और जब वैश्विक शांति की बात कर रहा हो और उस दरमियान अगर इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा आतंकी कोई मार दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को लगता है कि हमने जो खर्चे किए या जो हमने जिस तरीके की अपने एजेंडा को तय किया था उस एजेंडा के हिसाब सबसे पहला पूरा विश्व जो है वो आतंकवाद से परेशान है। और हिजबुल्लाह जो गैंग है और जो उनके नसरुल्लाह थे वो सबसे अभी सरगना माने जाते थे। तो जिस तरीके से उनकी हत्या हो गई है या उनको एक तरीके से कह दिया जाए कि उनको घर में घुस के मार दिया गया है, उससे
यूएनजीए जो है और उनके जो प्रस्तावक हैं या उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनको जाहिर तौर से लगेगा कि हमने जो योजना बनाई थी उसमें थोड़ी सी सफलता मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम इस पूरी जानकारी के लिए आपका।